Hello students, welcome to Ashramik Vidyalaya. We'll continue our chapter Nationalism, जिसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे जो मूवमेंट्स आगे चली थी फ्रीडम के लिए, तो जिसके अंदर है होम रूल मूवमेंट दैट इज हेल्ड इन टू 1916 between 1916 and 1918 when the world war first. Listen carefully, 1916 and 1918 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वॉज अ क्लोजिंग, जब ये खत्म हुआ था. प्रोमिनेंट इंडियंस लाइक जोसेफ बाप्टिशा, मोहम्मद अली जिन्हा, बाल गंगाधर तिलक, जी.एस. खापराडे, सर एस. सुब्रमण्यम अय्यर, and the leader of the Theosophical Society, Annie Besant, decided थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो लीडर थे एनी बिसेंट डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ नेशनल अलायंस ऑफ लीग्स अक्रॉस इंडिया. पूरे भारत देश में नेशनल अलायंस की जो लीग है वो डेवलप करना चाहते थे, स्पेसिफिकली टू डिमांड होम रूल और सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ फॉर ऑल इन इंडिया. होम रूल यानी घर की गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट जो भारत देश की ही हो, against to British Empire for all in India. During this time, Tilak was conferred with the Tilak, लोकमान्य. इस समय दौरान जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको लोकमान्य का जो है नाम से कॉन्फर्ड किया गया, जाने गए. Annie Besant wrote various articles in the weekly The Commonweal and in the daily news New India. Annie Besant appealed to the British government to share administrative powers and grant the home rule to India at the earliest. एनी बेसेंट ने ब्रिटिशर्स को अपील की कि वो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर है वो भारत के लोगों को, और जो ग्रांट है वो भी भारत के लोगों को जल्द से जल्द दे दे. इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग सपोर्ट द होम रूल मूवमेंट. होम रूल मूवमेंट को नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा सपोर्ट भी मिला. एनी बेसेंट वॉज केप्ट इन हाउस अरेस्ट एट उत्तराखंडलम दैट इज इन ऊटी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एनी बेसेंट को जो है अरेस्ट कर दिया गया उनके हाउस से. डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रोटेस्ट वेर लॉन्च एट वेरियस प्लेस इन इंडिया एंड फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू सेट हर फ्री. उनके अरेस्ट होने से भारत देश के बहुत सारे राज्य के अंदर बहुत सारी जगह पे प्रोविजंस में जो है उनका अपोज डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट करने के लिए जो है उनका प्रोटेस्ट करने के लिए अलग अलग जगह पे लॉन्चेस किए गए, जैसे कि रैली होगी या रेबेलियन होगा. तो आफ्टर दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको फ्री किया. Here we have to be given some things to know. Annie Besant was the first female to be selected as the president of the Indian National Congress section held at Kolkata in December 1970. आगे बढ़ते हैं. लखनऊ पैक्ट एग्रीमेंट. Lucknow Pact referred to an agreement between the Indian National Congress and the Muslim League at the joint session of both the parties. दोनों पार्टी का जॉइंट सेशन था, तब जो एग्रीमेंट हुआ इट इज नोन एज अ लखनऊ पैक्ट हेल्ड इन लखनऊ इन द ईयर 1916. मोहम्मद अली जिन्हा, then a member of the Congress as well as the League, made both the parties reach an agreement to pressurize the British government to adopt a more liberal approach towards India. भारत के प्रति जो है लिबरल होने के लिए, उदार बनने के लिए उनको अपील की गई. एंड गिव इंडियंस मोर अथॉरिटी टू रन दियर कंट्री. और भारत के लोगों को ही ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देने का जो है उनको अपील किया गया. द लखनऊ पैक्ट ऑल्सो एस्टैब्लिश कोऑर्डिनल रिलेशन बिटवीन द टू प्रोमिनेंट ग्रुप्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज Moderates and the extremists. Moderates नेशनल कांग्रेस के द्वारा दो ग्रुप मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है ये दो
अलग अलग ग्रुप बना के उनको ये जो मूवमेंट था उसको आगे बढ़ाने के लिए सब पावर जो है दिया गया। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो ग्रुप एस्टैब्लिश्ड हुआ उसको आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया गया था। Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897 in Cuttack in Orissa state. His mother's name was Prabhavati and father's name was Janakinath Bose. He was a very intelligent since his childhood. बचपन से ही वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। He stood fourth in the ICS exam in the year 1920 conducted in London. लंदन के अंदर जो ICS एग्जाम था, इंटर कमिश्नर सिलेक्शन, तो उस एग्जाम के अंदर वो 4th स्टैंड पे थे। ही ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर द रिटर्निंग टू इंडिया एंड पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। जब वो भारत आए तब सबसे पहले उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। He was arrested for the 11 times under the political offense. He became the president of a Haripura session of Congress in 1930 century and the second time in Tripura session held in 1939 century. सबसे पहले वो हरिपुरा सेशन में और आफ्टर दैट त्रिपुरा सेशन में। Differences opinion forced him resign from the post of the president of the Indian National Congress. जो मेंबर्स थे उन लोगों का अलग अलग ओपिनियन था और इसके वजह से उनको जो है रिजाइन करना पड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस से। इन मे 1939 सुभाष चंद्र बोस फॉर्म अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी। 1939 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। व्हेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन यूरोप, फॉरवर्ड ब्लॉक लॉन्च एन एंटी वॉर प्रोपोगंडा उन्होंने लॉन्च किया था कि भाई वॉर नहीं कर रहा है। एज अ रिजल्ट सुभाष चंद्र एंड हिज फॉलोअर वेयर अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन बाय द गवर्नमेंट। वाइल इन जेल सुभाष चंद्र बोस वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक। जब वो उन्होंने भूख हड़ताल की थी। एंड दैट डिस्ट्रॉयड हिज हेल्थ एंड द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू सेट हिम फ्री। जिसके वजह से उनकी तबीयत जो है खराब हुई थी और जिससे गवर्नमेंट ने उनको फ्री कर दिया था। हाउएवर ही वाज केप्ट अंडर हाउस अरेस्ट, जबकि उनको हाउस अरेस्ट रखा गया था। ऑन 17 जनवरी 1949 सुभाष चंद्र वाज एस्केप्ड फ्रॉम द हाउस अरेस्ट। ही disguised himself as the Pathan and reached Berlin via पेशावर। वहां से वो भाग गए थे, एस्केप। जो हाउस अरेस्ट रखा गया था, उनको घर में बंदी बनाया गया था, वहां से वो भाग गए थे और वहां से वो पठानकोट से बर्लिन वाया पेशावर चले गए थे, काबुल एंड मॉस्को। ही गेव अ स्पीच ऑन बर्लिन रेडियो विच शॉक्ड द ब्रिटिशर्स, और बर्लिन रेडियो पे उन्होंने स्पीच दी थी। फ्रॉम देयर ही वेंट टू जापान वाया सुमत्रा से वो कहाँ चले गए थे? जापान चले गए थे। Here we have to give some another knowledge. Germany and Japan were fighting against England. Subhash Chandra Bose took advantage of this and started communicating with the German leader Hitler and Japan's Prime Minister Tojo. दोनों जो अलग अलग कंट्री थी, फाइट चल रही थी और इसका जो है एडवांटेजेस लेके सुभाष चंद्र बोस ने दोनों कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के साथ बात किया। बीइंग एन एशियन कंट्री, जापान वाज इन अ बेटर पोजीशन टू हेल्प। So Subhash Chandra Bose decided to start the fight for freedom with the help of Japan. और जापान की मदद से उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है फाइट शुरू की। As the chief of आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, सबसे पहले थे इंडियन कांग्रेस लीग और अब ये जो है इंडियन नेशनल आर्मी सबसे पहली। इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय आजाद हिंद फौज। इंडियन सोल्जर फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी के जो इंडियन सोल्जर्स थे, कैप्टन मोहन सिंह फ्रॉम आजाद हिंद फौज, दैट इज इंडियन नेशनल आर्मी, with the help of Indian soldiers who had surrendered to Japan as war prisoner. Due to differences opinion between Japanese government and Ras Bihari Bose, दो अलग अलग
ओपिनियन था जापानीज गवर्नमेंट का एंड रासबिहारी बोस का, मोहन सिंह हैड टू रिजाइन, जिसकी वजह से मोहन सिंह ने रिजाइन किया। द फ्यूचर ऑफ द आजाद हिंद फोर्स इंडियन नेशनल आर्मी बिकम अ ब्लड, जिसकी वजह से उसका फ्यूचर जो था वो ब्लड हो चुका था। विथ अ जनरल कॉन्सेंट रासबिहारी बोस अपॉइंटेड सुभाष चंद्र बोस as the chief of Azad Hind Force on 4th July 1943. He was given the honorary title of नेताजी। उसके बाद रासबिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फोर्स को जो चीफ है वो सुभाष चंद्र बोस को अपॉइंट किया और उन्हें नेताजी का टाइटल दिया गया। नेताजी गेव द स्लोगन चलो दिल्ली एंड जय हिंद टू द फोर्स एंड द नेशन। पूरे देश को और फौज को उन्होंने दो स्लोगन दिए, चलो दिल्ली एंड जय हिंद। He toured the countries of Southeast Asia and appealed the Indian living there sacrifice everything for the freedom of the country. He said to the people, you give me your blood and I give you your freedom. उन्होंने लोगों को, भारत के लोगों को बताया था कि आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। This slogan gave a new impulse to the freedom struggle. और ये जो स्लोगन था उन्होंने उससे भारत देश में अलग ही एक स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुई। सुभाष, हियर वी हैव टू सी द पिक्चर, द फर्स्ट इंडियन आर्मी, सुभाष चंद्र बोस एंड कमांडर्स ऑफ आजाद हिंद फोर्स। आगे चलते हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविजनल यानी कुछ समय के लिए। सुभाष चंद्र बोस एस्टैब्लिश आरजी हुकूमत आजाद हिंद एक्टिव गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। आज़ाद भारत के लिए एक्टिव गवर्नमेंट जो है उन्होंने रचना की। इन सिंगापुर इन अक्टूबर 1943 ही टुक चार्ज एज द चीफ ऑफ द आर्मी। दिस गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड एंड अमेरिका। रोल ऑफ आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज वॉज reorganized by Subhash Chandra Bose after he became the chief of Arzi Hukumat Azad Hind. Proper training was given to the soldiers and the Azad Hind force was divided into various battalion. अलग अलग ग्रुप के अंदर, बटालियन के अंदर उसको जो है ग्रुपिंग किया गया। Azad Hind force was divided into 4 main battalion by Subhash Chandra Bose and was named as Gandhi, Subhash, Nehru, Azad respectively. अलग अलग बटालियन जो है उसके अंदर उसको डिवाइड किया गया और अलग अलग ग्रुप को अलग अलग नाम भी दिया गया। अ स्पेशल एंड सेपरेट बटालियन नेम झांसी की रानी कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली अ फीमेल एंड वेयर लीड बाय कैप्टन लक्ष्मी सहगल। एक अलग बटालियन भी थी जिसका नाम था झांसी की रानी और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ओनली फीमेल लीडर से चलती थी और उसकी जो लीडर थी, कैप्टन थी, वो थी लक्ष्मी सहगल। आजाद हिंद फौज secure victory at various front in the eastern border of like India, Arakan and Imphal। जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पे जो है भारत ने आज़ादी विक्ट्री हासिल कर ली थी। लेटर ऑन द फोर्स वाज फोर्स टू रिट्रीट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई एंड हेवी रेन। उसके बाद ये जो आर्मी थी, फौज थी, उसको जो है बहुत सारी मुसीबतें भी झेलनी पड़ी। ये जो है रिट्रीट हुई बिकॉज शॉर्टेज ऑफ फूड की शॉर्टेज थी और हेवी रेन। अमेरिका ड्रॉप द न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन जापान एंड जापान सरेंडर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1939 में चल रहा था, तो उस समय दौरान अमेरिका ने न्यूक्लियर एटम बॉम्ब जो है जापान के हिरोशिमा कंट्री सिटी के ऊपर अटेम्प्ट किया एंड दैट इज वाई जापान ने सरेंडर किया। द डायनामिक ऑफ द वॉर चेंज द फ्यूचर ऑफ आज़ाद हिंद फौज बिकम हेजी। और जिसके वजह से आज़ाद हिंद फौज का जो फ्यूचर था बिकम अ हेजी। 4,000 सोल्जर डेड एंड 25 सोल्जर्स वेर अरेस्टेड। 4,000 से ज़्यादा सोल्जर्स जो थे मर चुके थे और 25,000 से ज़्यादा अरेस्ट हुए थे। नेताजी हैड टेकन अ वॉव दैट ही विल नॉट एंटर इन द सबजेक्ट इंडिया। नेताजी ने ये वॉव किया था, प्रण लिया था कि वो सब जगह इंडिया के अंदर एंटर नहीं होंगे। नेताजी लेफ्ट रंगून एंड बैंकॉक एंड मूव अहेड बाय एयर। एयर के द्वारा वो रंगून और बैंकॉक गए थे। एज पर द रिपोर्ट पब्लिश बाय द जापानीज गवर्नमेंट, यहाँ पे जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा जो रिकॉर्ड पब्लिश किया था उसके मुताबिक हिज प्लेन दैट टुक ऑफ फ्रॉम टाइपे एयरपोर्ट ऑफ फॉर्मोसा के टाइपे एयरपोर्ट से जब
उनका प्लेन टूक ऑफ हुआ था, तब on 18 August 1945 क्रैश एंड नेताजी बीइंग सीरियसली बर्न, जो उनका प्लेन था वो क्रैश हो गया था और उसमें नेताजी तो पूरी तरह जल गए, बर्न हो गए थे, सस्केम टू डेथ एंड डेथ हैव टू बी अटेम्प्ट डेथ, जबकि उनका जो डेथ है वो अभी तक एक सस्पेंड ही रहा था, बिकॉज कोई प्रॉपर जो न्यूज़ है, न्यूज़ के अंदर ये डिक्लेयर हुआ था, उसके बाद कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है प्रॉपर हुई नहीं थी। तो इस तरह भारत के जो अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग मूवमेंट चली थी और देश के लोगों ने एक नया ड्रीम सोचा था टू बिकम अ इंडिपेंडेंट इंडिया। Students, here we have to be complete our lesson number 3. Exercise solution video will be sent to you that you have to be read in your notebook. Thank you.